खुद को पहचानो तो खुदा कुछ भी नहीं है, हुनर को हासिल करो तो जन्नत कहीं नहीं है। तराश कर पत्थर रख दिए आदमी की जगह और उसके सामने सर झुकाते बेवजह। पत्थर और चित्रों पर फूल चढ़ाते हैं, आंसू लिए फरियाद करते हैं। जो खुद को न बचे गैरों को क्या बचाए, चुप रहती है मूरत जब चोर चुराता है। आदमी तो बिल्ली भी नहीं झपटती मिट्टी के बने चूहों पर, नादान सर झुकाता है मिट्टी के मूरत पर। तो आदमी तो आदमी से दूर है, पत्थर पूजने पर मजबूर है। आदमी के लिए दिल में प्यार नहीं, मूरत के लिए धूप दीप कपूर है। देखिए बिल्ली कितनी इंसान से चालाक है कि अगर मिट्टी के आप चूहा बना कर रख दे तो पहचान जाती है कि ये नकली असली नहीं है। लेकिन हम मनुष्य होकर के कितना मूर्ख हैं कि नकली को हम असली मान लेते हैं, जबकि स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति निर्माण करते हैं, दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं और पंडित जी को बुला करके हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते। तो मैं पूछना चाहता हूँ समाज के लोगों से, क्या माटी की मूर्ति में प्राण डाल करके वो बुलवा देते हैं? अगर उनके घर की माता मर जाती है, पिताजी मर, तो उसमें प्राण डाल कर क्यों नहीं बुलवा लेते? ये कितना मिथ्यावाद है, कितना आडंबर है, कितना ढोंग है। लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश करके दिग्भ्रमित किया गया है, भरमा दिया गया है। तो मूर्ति पूजने से हमें इंसान की पूजा होनी चाहिए जिसके अंदर जीव है। जब हम जिंदा रहते हैं तब पूजा नहीं की जाती है, मरने के बाद राम नाम सत्य लोग करते हैं। ये गलत बात है। अगर उसमें प्राण होता, अगर दुर्गा माँ के अंदर प्राण होता तो उनकी नथिया, उनके जेवरात, उनके आभूषण क्यों चोरी चला जाता? माता तो चिल्लाती खुद कि दौड़ो चोर आया है, मेरा गहना छीन रहा है। या माँ के हाथ में तलवार है, वो तलवार से उस अपराधी चोर को दो टुकड़ा कर देती। जब बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देती है तो उस चोर को मारने में क्या उनका तलवार में मूर्छा जंग पकड़ लिया है? वो नहीं मार सकती हैं। ये तो सब अगर दुर्गा माँ है तो अपनी माँ ही असली दुर्गा माँ है, लक्ष्मी है तो अपनी माँ ही असली लक्ष्मी माँ है, सरस्वती माँ है तो अपनी माँ ही असली है। क्योंकि प्रारंभिक गुणों का पाठशाला माँ होती है। माँ सब सिखाती, माँ से 10 रुपये मांगने पर दे देती है तो लक्ष्मी का रूप धर लेती है। माता के सामने उसके पुत्र को कोई मार कर निकल नहीं जा सकता है, कोई माँ कितना हो कमज़ोर हो। तो हमें पूजना चाहिए अपनी माँ को। अपनी माँ ही सब कुछ है। मिट्टी के मूर्ति में न कोई प्राण है न कुछ है, ये सब गलत बात है। मिट्टी कभी पूजनी चाहिए नहीं चाहिए। गोबर को लोग गणेश बना देते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि अरे फलाना तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया है। बताइए, अगर गोबर को गणेश मान लिया जाए और किस पूजा कराने लोग को कह दिया जाए कि गोबर का पूड़ी बना के ये भी मान लो कि पूड़ी है, खा जाओ, तो नहीं खाएगा। लेकिन हमको कितना अथी क्या, उसमें कीटाणु होते हैं, उसमें से नाना प्रकार के विषाणु निकलते हैं, रोग का जन्म देते हैं। तो ऐसे हमें गोबर गणेश की पूजा नहीं करना चाहिए। ये तो सब हम लोगों को भरमा करके बहुत कई युगों से लाखों बरी से शोषण किया जा रहा है। धर्म के आड़ में लोग ठेका ले लेते हैं स्वर्ग में भेजने के लिए, वो भी पैसा दे, तुम्हारे पूर्वज जो है स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये सब गलत बात है। पूजा नहीं करनी चाहिए, इंसान की पूजा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज नेटवर्क। सदियों से चली आ रही चातुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्र सबसे निचला स्तर है। शूद्र मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब शूद्र में आते हैं। बहुत सारी जातियां हैं। ये सब जातियों का निर्माण ब्राह्मणों ने किया हुआ है। 70 साल इस देश को आज़ाद होने के बावजूद इन वर्गों में यानी शूद्रों में कोई सामाजिक और आर्थिक विकास देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण एक धर्म मात्र हो सकता है। यह धर्म जो इस समाज को हर साल पीछे की तरफ लेता चला जा रहा है। इसके बारे में कोई तर्क नहीं करता, कोई सोचता नहीं। धर्म तुम्हें हर रोज़ खोखला करता चला जा रहा है। धर्म तुम्हारे बच्चों को पंगु करता चला जा रहा है, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर ख़त्म करता जा रहा है। अब आप ये सोचते होगे कि धर्म का हमारे बच्चों के फ्यूचर से क्या मतलब है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अपने पूरे साल का धर्म का बजट अगर तैयार करते हैं, त्यौहार, व्रत, पूजा पाठ के जो खर्चे हैं, पूरे एक साल का अगर आप बजट निकालते हैं तो उस बजट में आपके बच्चे का फ्यूचर तैयार हो सकता है। आप अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा सकते हैं। आप इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। एक अनपढ़ गंवार एक ब्राह्मण होगा, आप उसकी बात तो मानेंगे, लेकिन इस दुनिया में
जिसको सूर्य के नाम से पुकारते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो पूरी दुनिया उनको जानती है, आप उनकी बात को नहीं मानते हैं। विशेषकर से मैं ये बताना चाहता हूँ SC ST और OBC समाज को। सबसे ज़्यादा तो सोया हुआ समाज OBC है। वो अपने आप को सीना चौड़ा करके चलता है कि चलो हम तो कम से कम इन अछूतों से तो बड़े हैं। वो इसी बातों में खुश रहता है। लेकिन जहाँ लड़ाई की बात आती है, जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ लठ चलाने की बात आती है, वहाँ पे OBC को आगे किया जाता है। लेकिन जहाँ हिस्सेदारी की बात आती है, वहाँ पे पीछे धक्का मार के खेद दिया जाता है। ये है OBC समाज। अरे कब समझोगे अपने आप को? टटोलो, अपने दिमाग के बत्तियों को जलाओ, अपने दिमाग के स्क्रू को खोलो और समझो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे साथ एक खेल हो रहा है। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था तुम्हें खोखला करती चली जाएगी। कब सुधरोगे तुम? इस समाज में पढ़े लिखे गधे, मैं वास्तव में बोल रहा हूँ, इस समाज के जो पढ़े लिखे गधे हैं, मैं उनको गधा ही बोलता हूँ, जो पढ़ लिख करके जा करके मंदिरों में घंटा बजाने का काम करते हैं। वह बाबा साहब को नहीं पढ़ते, अम्बेडकर को नहीं पढ़ते, अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं पढ़ते। जो गधे ब्राह्मण, जो पंडित हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, आपने उस पे अखबारों में देखा होगा कि 201 ब्राह्मणों ने बैठ करके 201 गायों को भागवत कथा सुनाई। और बताओ, इससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई हो सकता है क्या? गाय कभी कुछ सुन सकती है, वो भागवत कथा क्या सुनेगी? ऐसे समाज की बात को, ऐसे पुरोहितों की बात को लेकर के हम चलते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे समाज का विकास क्यों नहीं हो रहा है। और आपके समाज का विकास कैसे होगा? आप बाबा साहब को नहीं पढ़ते, आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं पढ़ते, और आपका विकास कैसे हो सकता है? आपका विकास कभी नहीं हो सकता है। तो मैं उन गधों को कहना चाहता हूँ, है ना, मैं उन गधों को कहना चाहता हूँ जो पढ़े लिखे गधे हैं, मैं उनको शिक्षित नहीं मानता। बाबा साहब बोले थे ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो मैं उनको शिक्षित नहीं मानता। पढ़ लिख करके नौकरी तो पा लिए हैं, लेकिन जा करके मंदिरों में घंटा बजाने का काम करते हैं, वो शिक्षित नहीं हैं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हैं। ऐसे शिक्षित जो अनपढ़ है लेकिन वो अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब के विचारों पे चलता है, वो शिक्षित है। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे लोगों से जो वास्तव में शिक्षित है, उनसे मैं मिलवाता हूँ। इनसे भी पूछते हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं कि कुछ बोलना चाहेंगे आप? अभी कुछ बोलेंगे? बोलेंगे थोड़ा थोड़ा। क्या बोलेंगे? हम बेसी नहीं जानते हैं बुद्ध भगवान को पूजा करते हैं, उसी को मानते हैं। ये बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं और उनको ही मानते हैं अपना भगवान। और भगवान गौतम बुद्ध ने भी बोला था कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको खोजने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। तो ये संदेश समाज में जाना चाहिए, विशेषकर से दलित समाज, OBC समाज, पिछड़ा समाज जो है, यह बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और इसका कारण है एक धर्म। जिस दिन ये समाज धर्म को त्याग देगा, उस दिन ये समाज जो है जागरूक हो जाएगा, उत्थान कर लेगा। और आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये हमारे समाज में बहुत से लोग गरीब तो हैं, लेकिन उनमें धर्म की व्यापकता बहुत बड़ी है, धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, पाखंड को मानते हैं, और वो कभी तर्क नहीं करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप गौरी गणेश की पूजा होती है, पत्थरों की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है, इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, कहा गया है कि खुद को पहचानो तो खुदा कुछ भी नहीं है, हुनर को हासिल करो तो जन्नत कहीं नहीं है। तराश कर पत्थर रख दिए आदमी की जगह, और उसके सामने सर झुकाते बेवजह। पत्थर और चित्रों पर फूल चढ़ाते हैं, आंसू लिए फरियाद करते हैं। जो खुद को न बचे गैरों को क्या बचाए, चुप रहती है मूरत जब चोर चुराता है। आदमी तो बिल्ली भी नहीं झपटती मिट्टी के बने चूहों पर, नादान सर झुकाता है मिट्टी के मूरत पर। तो आदमी तो आदमी से दूर है, पत्थर पूजने पर मजबूर है। आदमी के लिए दिल में प्यार नहीं, मूरत के लिए धूप दीप कपूर है। देखिए,
बिल्ली कितनी इंसान से चालाक है कि अगर मिट्टी के आप चूहा बना कर रख दे तो पहचान जाती है कि ये नकली असली नहीं है। लेकिन हम मनुष्य होकर के कितना मूर्ख हैं कि नकली को हम असली मान लेते हैं, जबकि स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति निर्माण करते हैं, दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं और पंडित जी को बुला करके हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते। तो मैं पूछना चाहता हूँ समाज के लोगों से, क्या माटी की मूर्ति में प्राण डाल करके वो बुलवा देते हैं? अगर उनके घर की माता मर जाती है, पिताजी मर, तो उसमें प्राण डाल कर क्यों नहीं बुलवा लेते? ये कितना मिथ्यावाद है, कितना आडंबर है, कितना ढोंग है। लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश करके दिग्भ्रमित किया गया है, भरमा दिया गया है। तो मूर्ति पूजने से हमें इंसान की पूजा होनी चाहिए जिसके अंदर जीव है। जब हम जिंदा रहते हैं तब पूजा नहीं की जाती है, मरने के बाद राम नाम सत्य लोग करते हैं। ये गलत बात है। अगर उसमें प्राण होता, अगर दुर्गा माँ के अंदर प्राण होता तो उनकी नथिया, उनके जेवरात, उनके आभूषण क्यों चोरी चला जाता? माता तो चिल्लाती खुद कि दौड़ो, चोर आया है, मेरा गहना छीन रहा है। या माँ के हाथ में तलवार है, वो तलवार से उस अपराधी चोर को दो टुकड़ा कर दे। जब बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देती है तो उस चोर को मारने में क्या उनका तलवार में मूर्छा जंग पकड़ लिया है? वो नहीं मार सकती हैं। ये तो सब अगर दुर्गा माँ है तो अपनी माँ ही असली दुर्गा माँ है, लक्ष्मी है तो अपनी माँ ही असली लक्ष्मी माँ है, सरस्वती माँ है तो अपनी माँ ही असली है, क्योंकि प्रारंभिक गुणों का पाठशाला माँ होती है। माँ सब सिखाती, माँ से 10 रुपये मांगने पर दे देती है तो लक्ष्मी का रूप धर लेती है। माता के सामने उसके पुत्र को कोई मार कर निकल नहीं जा सकता है, कोई माँ कितना हो कमज़ोर हो। तो हमें पूजना चाहिए अपनी माँ को। अपनी माँ ही सब कुछ है। मिट्टी के मूर्ति में न कोई प्राण है न कुछ है, ये सब गलत बात है। मिट्टी कभी पूजनी चाहिए नहीं चाहिए। गोबर को लोग गणेश बना देते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि अरे फलाना तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया है। बताइए, अगर गोबर को गणेश मान लिया जाए और किस पूजा कराने लोग को कह दिया जाए कि गोबर का पूड़ी बना के ये भी मान लो कि पूड़ी है, खा जाओ, तो नहीं खाएगा। लेकिन हमको कितना एथी किया, उसमें कीटाणु होते हैं, उसमें से नाना प्रकार के विषाणु निकलते हैं, रोग का जन्म देते हैं। तो ऐसे हमें गोबर गणेश की पूजा नहीं करना चाहिए। ये तो सब हम लोगों को भरमा करके बहुत कई युगों से लाखों बरी से शोषण किया जा रहा है। धर्म के आड़ में लोग ठेका ले लेते हैं स्वर्ग में भेजने के लिए, वो भी पैसा दे, तुम्हारे पूर्वज जो है स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये सब गलत बात है। पूजा नहीं करनी चाहिए, इंसान की पूजा होनी चाहिए। हाँ, ये है कि जैसे आदमी जब पता कैसे लगा कि स्वर्ग है कि नहीं है? जो जिंदा आदमी जा नहीं सकता है और मरा हुआ आके बता नहीं सकता है, तो इस स्वर्ग का खोज हुआ किया तो किसने किया? तो ये सब क्या है? यह एक ब्राह्मणवाद के दिमाग की उपज है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, और इसे हमें दूर करना चाहिए। हमें इस पाखंडवाद को मुक्त करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। महिलाओं से भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो है देवी देवताओं में आस्था रखती हैं कि नहीं? आप भगवान देवी दुर्गा को मानती हैं? नहीं, मैं भगवान तो देवी दुर्गा कुछ को नहीं मानती हूँ। मैं तो व्रत करती थी पहले हनुमान जी का, लेकिन मैंने ये देखी कि जब संकट मोचन पे ही बम फोड़ देते हैं तो संकट मोचन ध्वस्त हो जाते हैं, फिर अपने को बचा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं विश्वास नहीं रखती हूँ और संकट मोचन के व्रत भी तोड़ दिया मैंने। हाँ, देखिए, ये जो है मतलब सही बात है। भगवान अगर अपनी रक्षा नहीं कर सकता, खुद भगवान की मूर्तियाँ चोरी हो जाती हैं, हाँ, और उनके मंदिरों से पैसे गायब हो जाते हैं, तो जब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने दरवाजे नहीं खोल सकता है, तो ऐसे भगवान का क्या करना है? और भगवान हमारी क्या रक्षा करेगा? हमारे घर में क्या उजाला लाएगा जब अपने यहाँ दीप नहीं जला सकता? तो आप पूजा करती हैं? नहीं। आप किसको मानती हैं? मैं बाबा साहब को मानती हूँ। किसको? जोर से बोलिए। बाबा साहब को मानती हूँ और बुद्ध भगवान को मानती हूँ। अच्छा।